जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले हर नए सत्संग की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप गुरु जी के प्यारे प्यारे ब्लेस्ड सत्संग सुन सकें। संगत जी, आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं, हमें लिख के भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। तो जैसे भी हो आप संगत जी हमारे साथ अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी सत्संग स्टार्ट करते हैं। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी। आई एम सेंडिंग माई सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं अपना नाम नहीं बताना चाहती। गुरुजी हर रोज़ मुझे अपने पास होने का एहसास दिलाते हैं। मेरी फैमिली का आई एग्ज़ाम था। एनुअल चेकअप में वेटिंग एरिया में बैठी थी, गुरुजी से अरदास कर रही थी कि प्लीज़ गुरुपा सब ठीक हो, बच्चों की विज़न, हस्बैंड की विज़न और मेरी भी। गुरुपा ने सुन ली अरदास। डॉक्टर बोली सब परफेक्ट है। मैं हैरान कि हो आपकी विज़न अपने आप इम्प्रूव कैसे हुई। आपकी विज़न 2020 है। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना गुरु जी। मैंने गुरु जी से एक बहुत बड़ी अरदास अपनी बेटी के लिए की है। मुझे पूरा यकीन है गुरुपा जल्द ही पूरी करेंगे। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, एक और सत्संग है जो कि आपके साथ हम शेयर करना चाहते हैं। वो भी एक आंटी जी का है, उन्होंने हमें रिकॉर्ड करके भेजा है। जय गुरु जी संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी बोल रही हूँ। मैं अपनी आइडेंटिटी को रिवील नहीं करना चाहती हूँ और मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरु जी के मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का मेरे पास अभी कुछ दिन पहले मैसेज आया था कि मैंने तुझे 3 धार्मिक स्थानों की यात्रा ब्लेस कर दी है। संगत जी, आज मैं गुरु जी के आशीर्वाद से, गुरु जी की ब्लेसिंग्स से मैं आज बैद्यनाथ धाम के दर्शन के लिए आई। आप लोग तो जानते ही हैं कि ये सावन का पावन महीना चल रहा है, पर मैं यहाँ आई तो मैं बड़ी मायूस हो गई, क्योंकि यहाँ आसपास होटल में ड्राइवर ने और लोगों ने भी ये बोला कि दर्शन करने तो मुश्किल हैं, आपको बैद्यनाथ जी के दर्शन नहीं हो पाएंगे, आप फिर कभी आना। संगत जी, मैं सुनकर बहुत उदास हो गई। मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मैं इतनी दूर आई हूँ तो आप मुझे बैद्यनाथ धाम जी के दर्शन ज़रूर करवा दीजिए, चाहे आप थोड़ी ही झलक दिखला दीजिए। संगत जी, मैं यहाँ पहुँची, मैंने होटल वाले को बोला कि आप ये बताइए कि दर्शन हो सकते हैं। उन्होंने बोला वैसे तो बहुत भीड़ है, लेकिन मैं आपको एक पंडित जी का नंबर देता हूँ, आप उनसे बात कर लीजिए, वो आपको गाइड कर देंगे। संगत जी, मैंने उन पंडित जी को कॉल किया और उन पंडित जी ने कहा कि मैडम आप एक काम कीजिए, आप 5:30 बजे से पहले ही आ जाइए, और अगर आप 5:30 से पहले आ जाएंगे तो आपको ज़्यादा भीड़ नहीं मिलेगी और आपको दर्शन भी आराम से हो जाएंगे। अब संगत जी, हुआ क्या कि उस समय 4:45 हुए थे। मैं फटाफट होटल से बैद्यनाथ धाम पहुंच गई। वहां पर जाकर मैंने उन पंडित जी से मुलाकात की। उन्होंने बोला मैडम आप सही टाइम पर पहुंच गई हैं, अब आपको 400 या 600 रुपये वाला, मुझे नहीं पता एग्जैक्ट क्या अमाउंट था, वो टिकट लेने की अब आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उस टिकट के द्वारा दर्शन जल्दी हो जाते हैं। लेकिन अभी आप क्योंकि समय से बहुत पहले पहुंच गए हो, क्योंकि नेट पर मंदिर का टाइम वेबसाइट पर दिया हुआ था, मंदिर की वेबसाइट पे, कि मंदिर के ओपन और रीओपन होने का टाइम 6 बजे है, पर पंडित जी ने 5:30 बजे ही बुला लिया था। तो उसका रीज़न ये हुआ कि गुरु जी की कृपा से मुझे वो 400 रुपये वाला या 600 जितना भी अमाउंट था, मुझे वो टिकट लेना ही नहीं पड़ा। पंडित जी ने कहा मैडम आप टिकट लोगे, क्या फ़ायदा है, जब आप समय से आ गए हो, आपको ज़रूरत ही नहीं है अब टिकट लेने की। आप देखो, आप फटाफट तेज़ स्पीड से चलते चले जाओ और आपको बैद्यनाथ जी के दर्शन बिना 400 या 600 जो भी अमाउंट है वो खर्च करे, आपके दर्शन हो जाएंगे। संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती, मुझे ना तो लंबी लाइन में लगना पड़ा और रनिंग में मैं चलती चली गई, भागती चली गई, और वहाँ पर मुझे बैद्यनाथ जी के दर्शन बिना पैसे खर्च किए हुए, शिवलिंग के दर्शन आराम से हो गए। और पंडित जी के गाइडेंस से मैं जल भर के लोटा भी ले गई थी और वहाँ पर गंगा जल ले गई थी, और वहाँ पर मैंने बैद्यनाथ शिवलिंग पर, बैद्यनाथ जी शिवलिंग पर मैंने वो जल भी चढ़ाया। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि आजकल
एक ट्रे टाइप से स्लैंटिंग रख दिया है, जिससे जल सीधा आप अगर डालते हैं तो सीधा बैद्यनाथ जी शिवलिंग पर जाकर वो जल गिरता है। तो मैंने जल भी चढ़ाया, फूल भी अर्पित किए और मैं बिना मुझे ज़्यादा पैसे खर्च किए बैद्यनाथ जी के दर्शन भी हो गए। गुरु जी ने मेरी अरदास सुन ली, उसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी और गुरु जी, मुझसे सत्संग कहते हुए कोई भी गलती हो गई हो तो उसके लिए मुझे क्षमा करना। मैं फिर से गुरु जी का शुक्राना करना चाहूँगी और मंत्र जाप के साथ अपने सत्संग को विराम करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय बैद्यनाथ भगवान की जय, जय भोलेनाथ की जय। संगत जी, एक और सत्संग है जो आंटी जी ने हमें लिख के भेजा है, वो हम आपके साथ ज़रूर से शेयर करना चाहेंगे। आप सत्संग को लास्ट तक ज़रूर से सुनिएगा संगत जी। आपके लिए हो सकता है गुरु जी ने कोई बहुत बड़ा साइन इसके अंदर दिया हो। तो चलिए संगत जी, आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना एक बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ जो ब्लैक मैजिक से रिलेट है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मुझे काफ़ी टाइम से गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि अपना शुक्राना शेयर कर कुड़िए, मैंने तेरा बहुत बड़ा कष्ट अपने ऊपर ले लिया है, तुझे न्यू लाइफ ब्लेस की है, तेरे लंग्स में अब पानी भर गया था और तेरे लीवर में कैंसर था और तेरे कुछ अपनों ने ही तेरे ऊपर मारन क्रिया कराई हुई है, जो मैंने ठीक कर दी है। गुरुजी शुक्राना, गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना, गुरुजी अनंतम शुक्राना। गुरुजी जो ऐसे हमारे गुरुपा जो सबके कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि बड़ी मुसीबत से बाहर निकल गए हैं। और मेरे अंकल के दिमाग को भी वशीकरण किया गया था, उनके लिए भी गुरुजी ने मुझे उपाय बताया है और मेरी बेटी को भी कुछ खिलाया गया है संगत जी, उसके लिए भी गुरुजी ने मुझे उपाय बताया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, मेरे अंडर आर्म्स में एक गांठ है, गुरुजी ने उसके लिए भी मुझे सत्संग सुनवाया है कि तू जल प्रसाद पिया कर, मैं तेरी बॉडी की सारी प्रॉब्लम्स ठीक कर दूंगा और तू बड़े मंदिर आने की तैयारी कर ले और एक दिन तेरे अंकल जी भी मान जाएंगे, मैनू तू फिक्र ना कर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी ने मेरे मायके वालों को भी और मेरी सिस्टर को भी ब्लेस किया हुआ है, शुक्राना संगत जी। गुरुजी ने मेरे घर में से सब बेकार सामान को भी हटवाया है, मंदिर से भी कुछ सिंदूर, लाल धागा, पीले चावल, कबाड़ में से धागे और दवाई भी घर से बाहर करने को कहा है। मेरे बेड में से भी वो कोई सामान निकालने के लिए कह रहे हैं, पर अभी ढूंढा नहीं है संगत जी। और गुरुजी पूरे घर की सफाई के लिए भी बोल रहे हैं, वो भी मैं धीरे धीरे कर रही हूँ संगत जी। गुरुजी की कृपा से सब हो ही जाएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, ब्लैक मैजिक की वजह से मुझे खाना चाहे कुछ भी मुझे डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा था, जो भी खाती थी या पीती थी सब वोमिट हो जाता था और मेरे पैरों में भी बहुत ज़्यादा दर्द होता था, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ रहती थी, ज़्यादा काम नहीं कर पाती थी। गुरुजी ने मुझे बताया कि जो मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया है वो मेरे परिवार में ही है और वो जो है मेरे ससुराल वालों की तरफ से हैं, उन्होंने मेरे ऊपर जो है ब्लैक मैजिक किया है मेरी पूरी फैमिली पर। तो गुरुजी ने कहा है कि ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, मैं अपने आप देख लूँगा, जिसकी वजह से जिसने तेरे और तेरे पति के ऊपर किया है संगत जी, मुझे पूरा यकीन है कि मेरी जेठानी ने और जेठ ने ही ये किया है, क्योंकि वो इन चीज़ों में बहुत करते हैं, तो मुझे उन पे पूरा डाउट है। बट आगे जो होगा गुरुजी अपने आप देख लेंगे। तो गुरुजी ने यही मुझे बोला था और गुरुजी ने कहा था अपने पति की भी चिंता ना कर, मैं अपने आप देख लूँगा। तो संगत जी, इसी वजह से मैं पूरा दिन चिड़चिड़ रहती थी और मेरे सर में भी बहुत पेन होता था। गुरुजी की कृपा से सब ठीक हो गया और गुरुजी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये थे सत्संग जो कि हमारे साथ शेयर हुए हैं। आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, मिलते हैं अगले सत्संग में, जब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।